दोस्तों हरे कृष्णा भाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको छठ पूजा प्रकृति के प्रति समर्पण का पर्व छठ पूजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्य उपासना का पर्व छठ प्रकृति के प्रति समर्पण का उत्सव है। छठ पर्व केवल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ना होकर आज इसकी व्यापकता बढ़ी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ गए अपनी लोक संस्कृति और पर्व की धरोहर को साथ लेते गए। छठ पूजन ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्त और उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत शुरू और संपन्न किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रियबंध नामक एक राजा और की कोई संतान नहीं थी। इससे वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि काश्यप से अपने मन की व्यथा कही तथा ऋषि ने संतानोत्पत्ति के लिए पुत्रोष्टि का यज्ञ करवाया। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियबंध की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियबंध मृत पुत्र को केशव को लेकर शमशान पहुँचे और अपने प्राण त्यागने लगे। कथा के अनुसार उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियबंध से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम छठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता छठी के कहे अनुसार राजा प्रियबंध के पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियबंध को पुत्र प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने भी भगवान श्री राम के साथ छठ पूजा की थी। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार बिहार के मुंगेर में सीताचरण नाम का एक स्थान है, जहाँ माता सीता ने 6 दिनों तक उपवास रखकर श्री राम के साथ छठ पूजा भी की थी। मान्यता है कि श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इसके लिए ऋषि मुग्दल को निमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम एवं सीता जी को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता जी स्वयं यहाँ आए और उन्होंने इसकी पूजा के बारे में बताया गया। ऋषि मुग्दल ने सीता जी पर गंगा जल छिड़क कर कार्तिक मास के शुक्ल छठ की तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यही रहकर सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा भी की थी। महाभारत में भी सूर्य पूजा का उल्लेख पाया जाता है। इसके अनुसार कर्ण स्नान के बाद घंटों तक जल में खड़े रहकर सूर्य की उपासना करते थे। द्रौपदी ने भी पांडवों की रक्षा के लिए छठ पूजन किया था। छठ पूजा में इन वस्तुओं का प्रयोग छठ पूजा के लिए बांस की टोकरी का प्रयोग किया जाता है। इस टोकरी को पहले धो लें, इसके बाद इसमें गंगा जल छिड़क लें। इस बांस की टोकरी में प्रसाद रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद के तौर पर गन्ने का भी काफ़ी महत्व है। छठ पूजन में गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने पर कुमकुम लगाकर पूजा स्थल पर रखें। गुड़ और आटे से मिलकर बने ठेकियों को छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा छठ मैया को चावल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। साथ ही केले की पूरी, जिसे प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। बोलो छठ माता की जय। बोलो सूर्य भगवान की जय। दोस्तों हरे कृष्ण